पप्पू सिंह जी, अगर अपना हाथ दीजिए। आपने आखिरी बार माँ संतोषी का व्रत कब रखा था? हैं? क्या है ना कि देवी देवताओं का व्रत रखने से सुख शांति बनी रहती है। खैर, अपनी जबान दिखाइए। चिढ़ाइए मत, मरीज वाली जबान दिखाइए। पप्पू सिंह जी, कभी साफ भी कर लिया करिए। आपकी जबान से ज्यादा कानपुर की सड़कें साफ हैं। हाँ। अच्छा, आपकी मनोदशा जानने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपके मन में जो पहला जवाब आए वो मुझे दीजिएगा। मान लीजिए सुबह सुबह आपने सूर्य को उदय होते हुए देखा, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? हमारे मन में जो आएगा डॉक्टर साहब, सारी दुनिया बस सूरज की रोशनी में जल जाए, सब में आग लग जाए। अच्छा पप्पू सिंह जी, मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आग लगा दें सारी नोटन की गड्डी में, आग लग जाए, लंका लग जाए सब में। अच्छा पप्पू सिंह जी, अगर आपको ये मौका मिले कि आप इस दुनिया से कोई खराब चीज खत्म करना चाहें, तो आप किसे खत्म करेंगे? शराब गुड। सब पी जाएंगे, को और को ना पियन देंगे। काफी समाज सेवी नेचर है आपका। पप्पू सिंह जी, आपका सबसे बढ़िया सपना क्या है? डॉक्टर साहब, हम एक सुंदर सी नदी में बोटिंग कर रहे, नाव चला रहे, और सारू नाव में छेद हो जाए और मान लीजिए अगर आपको तैरना आता हो तो हम तैरें, और तैरने से पहले मगरमच्छ आ जाए नदी में, भाग के हम पहाड़ी पे चढ़ जाएं, गुड। बाद में लद्दे से गिर जाएं। डॉक्टर साहब, इन्हें भाव का है। तुम जैसी औरत से ब्याह भाव। हम दो दे तुम्हारे मुंह में। बस यही भाभी जी प्रॉब्लम है। दरअसल क्या है ना कि डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसलिए अंडसंड पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन कछु दवा। इन्हें दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है। ये बाबा लुखानंद का सिद्ध किया हुआ भभूत है। लुखानंद? यो भी तो एक नंबर का लुखा ही लग रहा से। सुबह शाम हप्पू सिंह जी के माथे पे लगाइएगा, ठीक हो जाएंगे, बहुत आराम मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है तो कि जे कछु काम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं? राम 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 राम। अरे शुभ शुभ बोलिए भाभी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? बस 2-3 साल के अंदर धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे। सुन छोरी, कल शाम तक अगर तेने हमारे पास पैसे ना पहुंचाए ना, तो मैं थारे माँ बाप तक यो खबर पहुंचा दूंगी कि तू बंक मार के फिल्म देखने जाती है, समझी? मलाइका, व्हाट यू डूइंग? दीदी, सारी जिंदगी घर पे बैठ के खाना खाने के अब वक्त आ गया है अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का। इसलिए एक्शन में आ गई हूं मैं। आज तक इस पुलिस वाली ने रिश्वत का एक पैसा तक ना लिया, लेकिन अब अपने ईमान बेचने के लिए तैयार हूं मैं। मलाइका, now तो we not even getting our pocket money also, ना? बावड़ी, शर्म ना आती तेने? बापू को निकाल दिया गया नौकरी से, धक्के मारकर, वो भी। और तेने अपनी रोटियां सेकने की पड़ी है? When did I say को my roti? Me तो hate in kitchen, ना? And I hate you. दीदी, तू स्वार्थ की चलती फिरती गुड़िया से, बेशरम लड़की से तू दीदी। यो वक्त है अपने गुल्लक तोड़ने का। But me not having any gullak. अपने गहने बेचने का। But me only having clips and hair band, rubber band. अरे 3 के बजाय 2 रोटी खाने का। But me only eating half roti, Malaika. If me not eating that, then what me eating? तेने एक ड्रेस ऑर्डर करी थी, तू पहले तो वो कैंसिल कर। गरीब लोगों के ना इतने ऊंचे शौक ना होते दीदी, समझी? जल्दी तेने मम्मी की पुरानी साड़ियाँ पहननी पड़ेगी। Me not wearing पुरानी साड़ी। के? मारे को मालूम है, तू बाद में नहीं करी, अब भी कैंसिल कर, मारे सामने कैंसिल कर, जल्दी। क्या कर रही है चमची? मैं देख रही हूँ मेरे पास जितने पैसे हैं उनमें घर का 1 साल का खर्चा चल सकता है। वैसे तुझे क्या लगता है अपने घर का 1 साल का खर्चा कितना होगा? चमची 1 साल का तो पता नहीं, लेकिन 1 दिन का 500 रुपए तो होगा। फिर तो मेरी इतनी बड़ी दौलत इस घर में सिर्फ 1.5 घंटा ही चलेगी। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। पैसा पैसा इसलिए कर रही है क्योंकि
वो जरूरी है। अबे अभी चुप। ये तो जो गाना गा रहा है ना, ये गाना तुझे सिग्नल पे बैठ के गाना पड़ेगा, याद रख। अबे मम्मी पापा ने ना वो पैसे जमा कर रखे होंगे, अभी उनके पास कचू पैसे होंगे, देख रही हो तू। अरे मैंने मम्मी दादी की बात सुनी है, वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है। हम लोग इतने सारे हैं इस घर में, अगर हम लोग एक रुमाल भी लेने जाते हैं ना सबके लिए, तो साड़ी जैसा कपड़ा लेना पड़ता है। इतना नहीं है बुद्धू राम कहीं का। लेकिन मेरे भाई, हम लोगों को ये प्रॉब्लम का हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में हमारा नाम वो गरीब कोटे में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पापा की ना जो उनके ऊपर जो बोझ है ना वो हल्का करते हैं, और कल से ना एक रोटी कम खा लेंगे यार। अरे मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ, अगर वो भी छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या? सही बोल रही है ये। अरे अगर एक रोटी कम खाएंगे तो जो रोटी हम लोग ने नहीं खाई वो फेंकनी पड़ेगी, वो वेस्ट होगा खाना। हम लोग मेहनत करके पैसे कमाएंगे। चमची, तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है? चुगली करना। पर उसके कौन पैसे देगा यार? अच्छा तू बता, तुझे चुगली के अलावा कौन सा अच्छा काम आता है? पेड़ पे चढ़ के कौवे के अंडे चुरा के कबूतर की घोंसले में रख देना, ये जुगाड़ वाला काम आता है मुझे। लेकिन इसके कबूतर मुझे पैसे नहीं देगा। का पागलपंती की बातें करे जा रहे हो तुम दोनों? चुगली चुगली तो का कबूतर बबूतर, अबे हमारे करने से कछु ना होने वालों है। हमारा सारा एक ही है, वो है पापा। जब वो काम करेंगे हम तभी पल पाएंगे यार। पर पापा कमाएंगे कैसे? उनको तो नौकरी से निकाल दिया है ना, तभी तो ये गिन रही हूँ मैं पैसे। नौकरी से कितने निकालो? कमिश्नर अंकल ने। तो हम कमिश्नर अंकल के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अंकल हमारे पापा को नौकरी पे रख लियो तुम। कमिश्नर अंकल मान जाएंगे? चमची, जब बच्चे नौटंकी पे उतर आए ना तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। चमची रो, आज तू रो ले। अगर अंकल ने तुझे रोते हुए देख लिया ना तो वो तो एकदम पिघल ही जाएंगे। रो रो रो। शर्मा के नहीं रोना है, ये तो सास बहू वाली सीरियल जैसे कर रही है। अगर ऐसे रोएगी तो कमिश्नर अंकल, अरे नौकरी से क्या, पापा को ना पूरे इंडिया से निकाल देंगे और बोलेंगे कि जिस आदमी ने ऐसी बच्ची पैदा की हो उसको तो इंडिया में रहने का हक ही नहीं है, भेज दो इसे इंडिया से बाहर। अरे नेचुरल रो, अंदर से फीलिंग्स, ऐसे रो। मैं भी पिघल गया यार, अंकल भी पिघल जाएंगे, देखना। सक्सेसफुल होगा प्लान। भगवान जी साहूकार इतने कहीं मर रहा है, कहा करे हमें कछु समझ ही में ना आ रहा है। ऐसा भी ना है कि मटकन में धन गाड़ के धर दो है, हमें तो लग रहा है धीरे धीरे घर के मटका ही बिक जाए हैं। इतने लोगन को पेटो पालने हैं, हम ऐसे हाथों पे हाथ धर के ना बैठ सकते हैं। फिल्मन में अच्छा तो जब कबू माँ मजबूरी में होती थी ना
तो बे सिलाई कढ़ाई करती थी, हमें तो बेउना आते। कौ के घर बर्तन नहीं धोए सकते हैं, अपने घर में इतने बर्तन होते हैं। करे तो करे का, अखबारों में तो नौकरी होते है, दयाल देखत है। ठीक है, ब्यूटिशियन चाहिए? अरे ना दादा, हम नहीं कर पाए हैं ब्यूटिशियन को काम। मालूम चला सामने वाले को इतना सुंदर बनाए दो कि उन्हीं को देख के हमारे गुर्दा जल गए। ठीक है, गाड़ी चलान के लाए ड्राइवर चाहिए। अपने घर की गाड़ी चलाए ना पा रहे हैं, दूसरे की चलाए हैं हम। जी का है? बैंक में डाका डालन के लाए साथी चाहिए, दो ही दिए तुम्हें मुंह में। कैसो जमाना आएगा वो भगवान, अब जो के इश्तिहार आने लगे हैं। कछू घर बैठे बैठे कमाए, बस दिन भर में 20 से 30 कॉल करने हैं। जो अच्छा है, बात तो हम वैसे खूब कर लेते हैं। कट्टो, ये क्या है? तुमने अपने अतीत के काले पन्नों की किताब फिर से खोल ली? अब टेम आ गया है तुम्हारी कट्टो को जेब कट्टो बनने को। क्या कह रही हो कट्टो? तुम एक बार वापस फिर गुनाहों की देवी बनने जा रही हो? हाँ, कोई भी माँ अपनी औलादन की आंखन में आंसू ना देख सकती। माँ को फिर 9 अवतार लेनो पड़तो। हम ना कसम से अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख पाएंगे। अरे कौन भूखा मर रहा है? सभी ने तो पेल के पराठे खाए हैं। अभी खाए हते ना। हाँ। अभी घी के पराठे खाए, कल को सूखी रोटी खाएंगे, परसों पानी, फिर हवा। ना ना ना, इससे पहले हमें ही कछु करना पड़ेगा। पर जेब कतरी कट्टो। ओहो, जिसको जो आता है वही करेगा ना। हमको जय ललित कला आती आगी। और भूल गए, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? हाँ, जब तुमने मेरी जेब काटी थी। हाय, तुम पहले आदमी हते जिन्होंने हमें पकड़ लिया हुआ। तो हमने तुम्हारी जेब में हाथ डालो, तुमने फट हमारा हाथ पकड़ लो, बस फिर लब हो गओ, फिर ब्याह। इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट चोरी। हाँ, उस वक्त जो तुम्हारा हाथ मेरी जेब में गया था ना, वो हमारे मरते दम तक बाहर नहीं निकला था। हाँ। वैसे भी बीवियां जेब कतरी तो होती है। बंद करो ये बीबी और मियाँ के खराब खराब जोकस, वरना हम देखो कट्टो, तब तुम जवान थी, होशियार थी, इसलिए पकड़ी नहीं गई थी। लेकिन अब का मतलब है तुम आओ हम बूढ़े हो गए? अभी भी हम किसी की जेब काट ले, बा को पता ना चले। मतलब कि तुम नहीं मानोगे, जेब कतरी बन के ही रहोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम जेल चली गई ना, तो मुझे तुम्हारा टिफिन लेकर जेल आना पड़ेगा। आ जाइयो ना, साथ में मिलके टिफिन खाएंगे। जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, एक चोर निकलता है, चोर 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 चोर। तुम नहीं सुधरोगी। हेलो मनोहर, ये 4 नंबर की जो फाइल है, ये मर्डर केस की फाइल तो है नहीं, फिर भी इस पे खून के छींटे क्यों हैं? नहीं सर, वो खून के धब्बे नहीं है, हापू सर के पान के छींटे हैं। कमिश्नर अंकल, आप लोग यहाँ पे बेटा, आपके पापा तो यहाँ पे नहीं है। पता है अंकल, वो पापा यहाँ नहीं है, आपने उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया। बेटा, जब आप सब कुछ जानते हो तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो? ये मजबूर बच्चे अपने पापा के लिए दया की भीख मांगने आए हैं। भीख। इसीलिए मैं अपने बच्चों को टीवी नहीं देखने देता, अजीब हो जाते हैं। काम की बात नहीं करेंगे, डायलॉग बाजी ज्यादा करेंगे। अरे कमिश्नर अंकल,
हम आपसे मदद मांगने आए हैं। कैसी मदद? हमारे पापा को फिर से नौकरी पे रख लो प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप कितने अच्छे सॉरी हो। सॉरी। सॉरी अंकल, वो कभी कभी इनके अंदर से गलत सीढ़ी बच जाती है। तो बेटा किसी अच्छे से मैकेनिक से इसकी रिपेयर करवाओ। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बता सकता कि उसने करतूत क्या की है। हमें पता है अंकल। आज के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद उन्हें मैं नींबू शरबत पीने दूंगा बस, और कुछ नहीं पीने दूंगा। हाँ हाँ अंकल, जब भी अगर पापा चोरी छुपके पी भी लेते हैं ना, तो हम उनको सुबह होने से पहले कचरे के डिब्बे में से उठा लेंगे। हाँ सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत करिए प्लीज। देखो तुम लोग जाओ यहाँ से, समझे? जाओ। एक मिनट, तुम लोग स्कूल यूनिफॉर्म में, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे जाए अंकल हम ऐसे स्कूल? हम उस जगह कैसे जाएं जहाँ पे लोग हमको देख के हंसते हैं कि आपने पापा को आउट कर दिया इसलिए। अंकल ये देखिए, मेरे फ्रेंड ने क्या लिखा है मेरे हाथ पे। क्या लिखा है? देखो। मेरा बाप शराबी है? रख लो अंकल, वापस रख लो पापा को नौकरी पे प्लीज। सॉरी। सॉरी नहीं सर, प्लीज प्लीज अंकल, मेरे प्यारे अंकल। कमलेश, मैं तेरा बाप हूँ। अरे रिश्ते में नहीं, अंग्रेजी में भी। सो प्लीज डोंट टॉक टू मी इंग्लिश, ओके? अदरवाइज आई फायर यू फ्रॉम माय सन पोस्ट। सॉरी। ओके ओके। योर इंग्लिश इज बैड। इट्स सैड। आई गेट मैड। इधर आओ रे चोरनी। हैं चिरकुट औरत, हमारा ही जेब मिला था हाथ साफ करने के लिए। छोड़ा मैंने तो हम ज्वाइन मुझे छोड़ देंगे। अरे रे रे, चेहरा दिखाओ जरा। है चाची की तरह जो है हमको गरिया रही हो, हमारे इलाके में हमारे हाथ साफ कर रही हो। हैं? इधर लाओ, इधर चेहरा दिखाओ, दिखाओ जरा। चश्मा उतार। चाची, अरे का चाची आप ये क्या कर रही हैं? मतलब ये कौन सा नया शौक पाल लिया आपने पर्स चुराने का? शौक ना बेनिया, जाको बेटा शराबी हो गओ, बेरोजगार हो गओ, जाके घर में इतने बच्चे हैं जितने छोटे मोटे स्कूल में ना आएंगे, जाके बहू को रोज गालियां सुननी पड़ती आएंगी। मामा, बसास, दादी, शौक के लिए बंटवाना मारेगी। जान हथेली पे लेके, मजबूरी को कंधे पे उठा के, परिवार के लिए कुर्बानी देने के लिए बटवा मारेगी। चाची, चाची हमारी अम्मा के गुजरने के बाद तुम ही हमारी माँ हो। हप्पू हमारा बड़ा भाई जैसा है। चाची हम ये कह रहे हैं कि उसमें उसकी गलती नहीं, हमारी गलती है। मतलब हम चाची, हम खुद ही ले गए थे अवस्थी के पास, उसको विदेश से लाए थे, युगांडा से। इसको आज हमारी गलती है सब। देखो, अपने को दोष ना दे, सारी खराबी हपुआ की आएगी। हमने बा को बहुत समझाओ कि देख, गलत आदमी के साथ उठेगो बैठेगो तो कभी न कभी जिंदगी में गलती करेगो। है गई गलती। अब चाची मतलब हम, ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, हम कुछ कह तो नहीं सकते, बस इतना कह सकते कि हमें इस हादसे को लेकर बहुत दुख है। हाँ, वो तो जरूरी है।
जो तू खुश हो तो ना तेरी खोपड़ी ना फोड़ देते हम। अरे चाची, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम दिल से, हम अंदर से चाह रहे हैं कि हम प्रायश्चित करें, और इसके लिए ये करिए चाची, आप ना हमारा ये बटुआ स्वीकार कर लीजिए। गलत बात है। हम आज भी पकड़े जाने के बाद भीख ना लेते आएंगे। रख अपने पास अपना बटुआ। नहीं चाची, ये भीख नहीं है चाची। हमने कहा ना कि अम्मा के बाद हम, मतलब आप ही हमारी माँ हो, और माँ को बेटा जब बटुआ देता है तो ये भीख नहीं है, ये मदद कर रहा है। इतने को चाची ये लो, बस ये जो है इसको भी आशीर्वाद दे दो, तुम्हारी विमलेश। इसको मैं रख लेता हूँ, आप ठीक है ठीक है। ठीक है चाची, हम जीते रहो बेटा, जल्दी शादी हो जाए। अरे बस चाची। दादा ₹20? ये नास पीटे को तो पीटना पड़ेगा। हाँ, ऐसा दानवीर करण बन रहा हो तो। बेनी, ए बेनिया,